Assalamualaikum guys, this is me Samar Jafri and you're watching me on Something Hot, and the conversation is about me and Wali in my life and how things are going to be like in his second phase. So yeah, stay tuned. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आमना। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज़ हॉट टॉक। मेरे आज के मेहमान somebody वेरी स्पेशल। उनका गाना जो है वो आजकल स्पॉटिफाई पे नंबर 1 ट्रेंडिंग पे चल रहा है। उनका ड्रामा जो है वो पाकिस्तान के 3 बड़े ड्रामों में से एक ट्रेंडिंग पे चलने वाला है। But it's also one of the most critically appreciated dramas on air these days, and if I may add, the only critically worthy drama of watching. बहुत ज़बरदस्त उनका कैरेक्टर है, and it's just amazing to see the rise of this new generation. और ख़ास तौर पर जब हम इनकी बात करते हैं, so कहाँ वो हॉर्लिक्स के ad और कहाँ वली जहांगीर. So that journey is amazing, and here you are. How are you? I'm good. कैसी हैं आप? ठीक मैं है? बिल्कुल ठीक हूँ. You thought हमने नहीं देखे होंगे वो ad. हमने देखे हैं. अच्छा आपने नाम दिया ना, मैं एकदम से हो गया। मैंने वो वाला. पूरी जर्नी रिकॉल हो जाती है And एकदम how से। long ago was that? I think it's been 12 years. 12 years. Yeah, that was my first commercial, but before that I was working for Copycat Productions as an actor, obviously, theatre में। Hmm. तो I think ये 2013 की बात है Yeah. जो पहला कमर्शियल ऑन एयर हुआ था। Yeah. So yes, 12 years. So theatre किया, और बहुत से लोगों का जो एंट्री पॉइंट होता है वो कमर्शियल्स ही होता है, राइट? एड्स होते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता म्यूजिक, एंड देन मेरा फर्स्ट एक्सपोजर आई थिंक परहैप्स वाज नाबालिग अफराद. Really? Yeah. अच्छा, you haven't watched Mairi? I didn't actually. I अच्छा। watched it afterwards. Okay. I watched it afterwards because वो बड़ी controversy उसकी बन गई थी जी, मायरी जी, की, जी, और it was I think a 7 o'clock or a 9 o'clock. It was It was 7 p.m. It was 7 p.m. तो वो ज़रा लंबी कमिटमेंट होती है, हाँ, तो हम लोग वैसे ही 10-12 ड्रामे देख रहे होते हैं हफ्ते जी, के. जी, 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 But it was of course critically acclaimed and Yeah. did very very well. Established you as an actor, Yeah. and then there came Nabalig Afraad. Yes. And were you mother or Fakhr? I was Fakhr. You were Yes, Fakhr. I was the younger brother. You were the younger brother, and that pun on the word, it was just a really good film. And it was like, thank okay, you. these kids really, really know how to act. And there's a Yeah. passion that you could see filtering through. Yeah. And then there was the music, Yeah. you know, and the music, और वो music का जो obviously आप काफ़ी देर से बजा रहे हो, लेकिन जो मैं रहूं जब आया, and I think दूसरी तीसरी episode थी. Yeah. परवरिश की Fourth हम में तो वो episode, I guess. Yeah. सुन रही होती है, you know, I was जी, like, oh wow, this is a really good song. Yeah. मैं कहा, has he actually sung this himself? But Yeah. you're a songwriter Yeah. and a singer as well, Yeah. and multi-talented. और साइड में कोई मेडिकल डिग्री भी चल रही है. मेडिकल डिग्री हाँ. वो तो वली की चल रही मैं है। आपसे पूछ रही हूँ. मेरी नहीं चल रही। नहीं चल रही. नहीं, मेरी नहीं चल रही। हाँ. आफ्टर आई गॉट डन विद माय ए लेवल्स, तो फिर बिकॉज ऑब्वियसली आई वाज गेटिंग प्रोजेक्ट्स उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, तो मुझे था कि मैं 1-1.5 साल का ब्रेक लेता हूँ, फिर मैं कंटिन्यू कर लूँगा। बिकॉज उस टाइम पे परवरिश मुझे उसी टाइम ऑफर हुआ था, एंड व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट आई वाज लाइक, इसको मैं मना नहीं कर सकता। तो फिर आई थिंक इट हैड अ ग्रेट मैसेज, एंड उसी टाइम में मैं ये भी सोच रहा था कि आई हैव टू डू अ प्रोजेक्ट व्हिच एक्चुअली डिलीवर्स अ मैसेज टू ऑल द यंगस्टर्स आउट देयर ना। You wanted to. या आई वांटेड टू, तो आई एक्चुअली सेड इट इन वन ऑफ माय इंटरव्यूज उस टाइम पे भी कि आई रियली वांट टू डू अ प्रोजेक्ट लाइक मायरी जिसका कोई मैसेज हो। और जैसे ही परवरिश आया, बिकॉज आई वाजंट डूइंग अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स उस टाइम पे, मैं बहुत वो कर रहा था कि देखते हैं क्या अच्छा आता है, फिर नाबालिग आई। क्या हेजिटेशन क्यों थी? आई थिंक एज अप्रोप्रिएट रोल्स, Right. ठीक है, एंड विद दैट कहानी कुछ कहनी चाहिए आपसे। इफ़ यू आर एन एक्टर, तो मुझे लगता है कि आपका जो कैरेक्टर है उसमें कहीं ना कहीं आपको अपना आप भी दिखना चाहिए है, और किसी उस शख्स का आप भी दिखना चाहिए जिसको आपने देखा और लगा है कि यार इसमें कोई मसला है। और आपको शायद दिखता है अपना आप वली जहांगीर में? हाँ, दिखता है? यस हाँ. यस, अच्छा, उस पे आते हैं अभी. हाँ वो हम उस पे अभी आते हैं, परवरिश पे भी आते हैं, और जी। वली जहांगीर पे भी आते हैं. जी। मेरे लिए जो बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है वो ये है कि जो हमारी जनरेशन है, जो पीटीवी के ज़माने के ड्रामे देख रही है, और हमने वो क्लासिक्स देखे हैं और इन्जॉय किए हैं, जब बहुत ज़बरदस्त कंटेंट बनता था,
ऐसे ड्रामे बनते थे जो कि 8 बजे सड़कें खाली हो जाती थी, सब बैठ के देखते थे, वो वक्त देखा हुआ है, वो अनकही का और तन्हाइयाँ का और वारिस का, वो बड़े बड़े ड्रामे होते थे। उसके बाद जब सैटेलाइट और ये सारे चैनल शुरू हुए तो हर किस्म का ड्रामा बनना शुरू हुआ, बहुत ज़्यादा कंटेंट बनना शुरू हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी जनरेशन है, जो जेन ज़ीज़ जिनको हम कहते हैं, दे वर लाइक नहीं, हम तो नहीं, पाकिस्तानी ड्रामा तो नहीं देख सकते, रिलेटेबल नहीं था, बिकॉज वो एक डिफरेंट शायद क्लास को अप्रोच कर रहा था या डिफरेंट एज ग्रुप को रीच आउट कर रहा था, वट एवर, बट इट वॉज लाइक और ज़्यादातर जो ख़ासतौर पर अर्बन बच्चे हैं लाइक योर सेल्फ, जिनको मैंने नहीं कहा लेकिन ड्रामे में जिस तरह अमल कहती है बर्गरों के बाप जो हैं वो मतलब है वो पाकिस्तानी ड्रामा कहाँ देखते हैं, राइट? तो फिर हाउ डज बर्गरों का बाप बच्चा डिसाइड कि मैंने अपनी ज़िंदगी जो है वो पाकिस्तानी ड्रामे से शुरू करनी है, करियर अपना? व्हाट इज़ द अट्रैक्शन, मतलब कैसे? I think I was always inclined towards acting. It's not because मुझे पाकिस्तानी ड्रामों में आना है या इस तरह की कोई चीज़ थी कि आके अब क्या होता है which I've noticed कि a lot of actors my age या मेरे से छोटे हैं, उनको ड्रामों में इसलिए आना है because they think इसमें फेम बहुत ज़्यादा मिल जाती है, ठीक है? I think back even when I was young, तो मुझे मिमिक्री का बहुत शौक होता था, जैसे हाँ, मतलब मिमिक्री इन द सेंस कि ये नहीं कि आवाज़ कॉपी करूँ या ये कोई कैरेक्टर मैंने टीवी पे देखा तो वो बन गए कैरेक्टर, उसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, कोई मूवी देखी तो मूवी के कैरेक्टर बन गए हैं। तो अब मैं एक मूवी की एग्जांपल नहीं देना चाहूँगा, नहीं दो ना प्लीज। देयर वाज दिस मूवी तारा रंपम, ठीक है, तो बॉलीवुड सैफ अली खान वाली, बिल्कुल बिल्कुल वो मुझे बहुत पसंद थी। तो मेरे पास ना एक गाड़ी होती थी, जजमेंट आ रही है तारा रंपम बहुत पसंद थी, ओके। तो वो एक गाड़ी होती थी मेरे पास जो रिमोट से चलती थी और स्टीयरिंग से भी चलती थी, बैटरी वाली गाड़ी होती थी। तो उसमें एक सीन होता है जिसमें आरवी का एक्सीडेंट होता है और वो गाड़ी उल्टी हो जाती है और उसमें वो पड़ा होता है। तो मैं क्या करता था, रोज शाम में जब गाड़ी उल्टी करता था और अंदर जाता था और यूं पड़ जाता था उसमें। I used to love doing such things. So I was always inclined towards movies, dramas, films, इस तरह की चीज़ें ना। ये नहीं था कि इसको करियर बना लूँगा, इस तरह की कोई चीज़ होगी, because obviously I was getting opportunities, या कोई भी opportunity आ रही थी तो उसको मैं मना नहीं कर पा रहा था किसी भी तरीके से, whether it was commercial, theater, कोई भी इस तरह की चीज़ थी, क्योंकि करने का दिल करता ही था eventually। तो वो हो गया, कभी ऐसे सोचा नहीं कि यहाँ जाएंगे, स्टार बनेंगे, इस तरह की कोई चीज़ थी। मेरे ख्याल में कोई सोचता नहीं है सिर्फ, लेकिन एक उम्मीद होती है कि अच्छा ये गोल है, तो कहीं ना कहीं कीड़ा तो था। बिल्कुल वही बात है, कीड़ा था, करता रहा और करते करते फिर अल्लाह मियां ने अच्छे प्रोजेक्ट्स दे दिए, वो कामयाब हो गए प्रोजेक्ट्स, बिल्कुल थोड़ा बहुत हमारा भी नाम चल गया। तो आई थिंक या बिल्कुल नहीं, it just happened with the flow. It happened with the flow. Yeah. And so you thought कि पाकिस्तानी ड्रामे को भी embrace कर लेते हैं। हाँ, because I think drama is the biggest medium entertainment का हमारी। बिल्कुल। तो यहाँ पे रहते हुए हमारे मुल्क को represent करना as an actor, क्योंकि वर्ल्ड वाइड देखा जाता है, ड्रामे पाकिस्तानी जो है वो मशहूर है दुनिया भर में। तो अगर आप अपना मुल्क रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक ड्रामे के थ्रू, अपना काम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उससे अच्छी बात आपके लिए क्या ही होगी। आपको लगता है कि आपके जो पेयर्स हैं, आपके हम उम्र जेनजीज जो हैं, वो ड्रामा देख रहे हैं और रिलेट कर रहे हैं, और उनकी वजह से, परवरिश की वजह से एक बिल्कुल एक इंटायरली न्यू डेमोग्राफिक जो है वो खुली है? डू यू फील दैट्स हैपनिंग? या डेफिनेटली हो रहा है। आई थिंक बहुत वेट सी बात है, लेकिन पहले जो है 6 महीने पहले तक मुझे लगता था कि यार मैं कूल नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं कूल लॉट में उस तरह से फेमस नहीं था, ठीक है। कूल लॉट कौन है? कूल लॉट जैसे हमारे, अब जैसे मैं ए लेवल्स का हूँ तो ठीक है, अगर मैं ए लेवल्स कॉलेज जाता था, इस तरह से कुछ होता था, तो मुझे लगता था कि यार यहाँ मुझे लिफ्ट नहीं करा रहा कोई, राइट। तो लेकिन नाउ बिकॉज दे लिसन टू म्यूजिक एज वेल, तो वो म्यूजिक वाली ऑडियंस भी जो है नाउ आई हैव कैप्चर्ड, आई वुड से, बिकॉज ऑफ द सॉन्ग्स। तो ड्रामा आप देख रहे हैं बिकॉज अगेन मैसेज अगर अच्छा होगा ना किसी भी चीज़ का, एंड इट्स बेस्ड अपॉन यूथ, सब देखेंगे मुझे लगता है, जो भी हमारे सही तरह बना हो, अगर सही तरह से बना हो, सही तरह से एग्जीक्यूट हुआ हो, और रिलेटेबल बातें हो रही हों उसमें, सख्त लहजा ना हो हर बच्चे का उर्दू का या इस तरह की कुछ चीज़, जो कि अच्छी बात है, होना भी चाहिए। बट आई थिंक मैं भी कच्ची पक्की उर्दू बोलता हूँ, कहीं कहीं मेरी अंग्रेज़ी आ जाती है, कहीं कहीं मेरी उर्दू आ जाती है अंग्रेज़ी में, इसी तरह से आई थिंक हम सब ऑपरेट करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे
जो यंग लड़के लड़कियां हैं वो भी इसी तरह से बात करते हैं। जब वो ये ज़बान देखते हैं ड्रामा में तो उनको लगता है यार ये तो हमारी तरह ही बात कर रहा है। तो वो देखते हैं अच्छा क्या बात हो रही है, किस तरह के जोक्स हो रहे हैं उसमें। तो आई थिंक रिलेट कर जाते हैं, दैट्स द रीज़न व्हाई दे आर वाचिंग द ड्रामास। बात भी किस तरह कर रहा है और क्या बात कर रहा है। क्या बात कर आई रहा है। थिंक परवरिश की सबसे बड़ी विक्ट्री ये है कि जो बातें उसमें हो रही हैं वो बहुत रेलेवेंट हैं आजकल की जनरेशन को लेके और इवन जनरेशनल ट्रॉमास को लेके। जो रिलेशनशिप्स हैं विद इन फैमिलीज, विद इन जनरेशंस, माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, कजन्स के साथ, ये कहानी ऐसी है जो कि शायद घर घर में ये किरदार आपको मिले सबको, राइट? सो विच इज़ व्हाई इट्स डन सो वेल. But was it written exactly the same way या did you add or delete something from वली? उसमें समर कितना है वली के अंदर? समर कितना है वली के अंदर? मतलब क्या वली ओरिजिनली गाना गाता था या वो समर लेके आया? नहीं, that was written in the script. और हमने शुरू दिन से रखा भी इसी तरह से था, मीसम भाई और किरण ने, कि वली गाता है और लिखता है, सॉन्ग राइटर है। तो मुझे like I said कि the reason why I felt कि I can relate to Wali is because of this, the passion for music. And मैं कहता आया हूँ कि जैसे वली की जंग उसके घर वालों से थी म्यूजिक को लेके, मेरी जंग मेरे आप से मेरे साथ थी, ठीक है, because I was very insecure about my music. You were? Yeah, I was बहुत ही इतनी हद तक के गाने बना के रखे हैं और मैं बोल रहा हूँ कि इसको ना चलाएं, इसको ना सुने प्लीज, अजीब लग रहा है मुझे। मैं इतना इनसिक्योर होता था अपने म्यूजिक को लेके, अभी भी हूँ किसी हद तक, बट या आई थिंक वो ब्रेक थ्रू कब आया? आई थिंक felt confident about your music recently, जब after परवरिश? Yeah, I think after परवरिश. Really, that recent? Yeah. उससे पहले I released one of my originals in Feb, तो जब वो आया था उसके बाद थोड़ा सा हौसला बढ़ा कि नहीं म्यूजिक रिलीज किया जा सकता है। परवरिश के बाद I think now I'm very comfortable and I think I can release more songs and yeah. How does it feel to have global ranking? And I think it was always a dream and I manifested this a lot. But थोड़े time पहले I was manifesting this कि I want to top a chart on Spotify. तो जब हुआ तो फिर I was walking with my dog Floyd. जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया और नंबर 1 पे आया तो मैं पहले तो बड़ा इमोशनल हुआ। Then I called Nimra. I was like Nimra, हो गया है। I was like oh my god, हम दोनों बड़ा इमोशनल हो गए because I think we've been working on it since very long time. Now that it has happened, तो अच्छा लगता है, शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह मैंने इज्जत दी है, लोगों के दिल में डाली है ऐसे, तो you feel grateful for that. अच्छा, मेरा फेवरेट मैं रहूं ही है। I know that you prefer गुजारिश है, मगर मैं रहूं की बहुत सॉफ्ट टोन है। It's easy to listen. It's easy to hear and बार-बार लूप पे चलता रहे तो अच्छा लगता है। Easy to sing along as well. ज़्यादा टेक्निकलिटीज नहीं है उस तरह से सुर में या मेलोडी में। Absolutely. मुझे तो पोएम सी फील आती है, तो जो कि अच्छी बात है। तो how many songs are you sitting on right now? क्या ना लिख के रखता जा रहा था। मैंने जो अभी तक बना लिए हैं, मैं अभी I was in लाहौर for a week, तो मैं ये बता दूं कि मैंने उस एक वीक में मैंने 5 गाने बनाए जी। और उससे पहले मेरे पास तकरीबन 9 से 10 गाने रखे हुए हैं, तो which means I think I have 15 to 16 songs ready अभी। अब वो नहीं पता कि हम इस साल पूरे निकाल पाएंगे लेकिन yes, we're trying. वक्त पे निकल आएंगे, जब उनका सही वक्त होगा वो निकल आएंगे, बिल्कुल। तो समर, पेरेंट्स की तरफ से is there support for your career choices या there is a bit of concern? क्योंकि वही बात है कि म्यूजिक इज अ ग्रेट फील्ड, अगर आप कामयाब हो जाएं, आपकी हिट निकल आए या व्हाटएवर। इसके अलावा जैसे इवन ड्रामा में योर मेंटोर सेज कि मेडिकल की डिग्री ले लो यार, उसके बाद म्यूजिक करते रहना। हसन रहीम भी है, सलमान अहमद भी हैं, सब डॉक्टर्स बन के और फिर म्यूजिक की तरफ गए। तो डू यू फील और डू योर पेरेंट्स फील कि कोई स्टेबल एक डिग्री हाथ में हो, पढ़ाई कंप्लीट करो फिर जो मर्जी करो, ड्रामा भी करो, व्हाटएवर, इसमें पता नहीं मिले कि नहीं मिले फेम, कमाई मिले कि नहीं, रोजी मिले कि नहीं, ख्वारी हो आगे जाके। सो घर वालों की क्या है? सिर्फ घर वालों की नहीं, आई थिंक मेरी खुद की भी है कि आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव अ डिग्री नो मैटर व्हाट। आप जितने भी कामयाब हो, इन दी एंड आपकी डिग्री मैटर करती है, ठीक है। मेरे नज़दीक, मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ। एंड ऑब्वियसली दे बीन वेरी सपोर्टिव सिंस डे वन। उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए रोका नहीं है, और जो मैंने कहा मुझे करना है उन्होंने इजाज़त दी है। सबके वालिदैन जो भी होते हैं उनकी रिक्वेस्ट होती है
कि डिग्री कर लो, अच्छी कर लो, फिर उसके बाद जो करना है कर जो लेना, करना करो। ठीक है। अब आई थिंक मेरे केस में ऐसा हुआ कि मेरी डिग्री शुरू होने से पहले ही चीज़ें कुछ ऐसी हो गई कि मैं उस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया ओके। इस टाइम पीरियड में। बट ऑब्वियसली जब मुझे लगा कि चीज़ें मेरी स्टेबल हो जाएँगी या हो गई हैं, फिर मैं कहूँगा कि चलो ठीक है, देन आई कैन टेक अ ब्रेक फॉर अ व्हाइल, देन आई कैन फोकस ऑन माय स्टडीज़। दिस इज़ व्हाट आई थॉट। और अभी भी मैं इस चीज़ पे फ़र्म हूँ कि मैंने यही करना है। नाउ दैट आई एम एक्चुअली डन विद दिस प्रोजेक्ट, फिर एक और कुछ चीज़ है, फिर उसके बाद आई विल परस्यू माय डिग्री। राइट। दे हैव नेवर स्टॉप्ड मी फ्रॉम एनीथिंग। वो मुझे कहते हैं कि ये चीज़ ज़रूरी है और मुझे भी लगता है ज़रूरी है। आई थिंक ये एक बैकअप प्लान आपके पास होना चाहिए हमेशा, कुछ पता नहीं होता चीज़ों का। एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली। या आई थिंक इट्स बैकअप प्लान इम्पोर्टेंट। नहीं है, इट्स अ सॉलिड लाइक अ प्लान बी। या सिक्योरिटी कुछ है ना थोड़ी सी। वो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट। It's important. It's या important. So coming to Parvarish and the kind of subjects जो परवरिश ने सामने लेके आए हैं, उसमें मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत बड़ा एक हर बच्चा जो है वो किसी न किसी ट्रॉमा में से गुजर रहा है। एंड आई फील व्हेन आई लुक एट दिस इंटायर जनरेशन जेन ज़ी, they're facing a lot of unique problems जो शायद 20 साल पहले नहीं थे। हाउ रियल इज़ इट कि ऑब्वियसली हम सब बात तो कर लेते हैं मेंटल हेल्थ की है वो, लेकिन आजकल के ऐसे रियल कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो वाकई ड्रामे में भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और ये एग्जिस्ट भी करते हैं कि बहुत सारे लोग सोच के देखते होंगे ये कौन करता है। फॉर एग्जांपल अब जो उन्होंने दिखाया है समर की बहन का, दैट शी इज़ हर्टिंग हरसेल्फ, बहुत से लोग देख के कहते हैं कि यार ये नहीं होता, ये नहीं होता, या उसको सुसाइडल थॉट्स हो रहे हैं, कहते हैं नहीं यार नहीं होता, माँ बाप प्यार करते हैं इसको, ये ऐसी क्यों है, या अमल ऐसी क्यों है, इसको तो सपोर्ट है, इसके माँ बाप तो अच्छे हैं। एंड शी इज़ अ ब्राइट किड एंड रेहाम डिड मतलब रिप्लाई टू दिस, शी डिड एक्सप्लेन इट। मगर ये बात है कि आई वांट टू हियर इट फ्रॉम यू एज वेल कि जेन ज़ी के ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो कि परवरिश हैज टैकल्ड इन योर आइज परफेक्टली। आई थिंक अगर आपने कल की एपिसोड देखी थी, उसमें बॉस वली से एक सवाल पूछते हैं कि तुम कौन हो। तुम हो कौन? फूड फॉर थॉट, सोचो इस बारे में। उसके बाद जवाब नहीं होता। नहीं, ठीक है। आई थिंक हम सब जो अभी फेस कर रहे हैं वो ये है कि वी फिगरिंग आउट कि हम कौन हैं। ठीक है। जब मुझे लगता है कि जो परवरिश ने जो टैकल किया है या जो दिखाया है वो यही है कि वी टू लॉस्ट इन द वर्ल्ड। हमें इतनी रुकावटें लगती हैं कि हमारी ज़िंदगी में है या आ रही हैं, जिसकी वजह से हम फंस जाते हैं उस आप को ढूंढने में जो हमें नज़र नहीं आता। ठीक है। एंड विद दैट आई थिंक पेरेंट्स का जो सपोर्ट होता है वो बहुत मैटर करता है। मेरी अपनी ज़िंदगी में अगर मैं बात बताऊं तो अगर मैं आज ठीक हूँ, इफ़ आई एम डूइंग वेल फॉर माई सेल्फ, माई करियर, इट्स बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी इन एवरी पॉसिबल वे। मैंने जो कहा उन्होंने समझा और मुझे उस हवाले से इजाज़त दी कि मैं वो चीज़ करूँ, बजाय इसके कि मेरे पर अपने एक्सपीरियंसेस या चीज़ें इम्पोज की कि नहीं ज़िंदगी तो ऐसे ही चलती है और हमने तो जी है तो तुम भी यही जियोगे। मेरे केस में कभी ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बताया, समझाया कि हमारे टाइम पे ये चीज़ हुई, हमने उसको इस तरह से डील किया, अब तुम्हें जो सही लगता है तुम उसको अपने हिसाब से डील करो। हमसे पूछ सकते हो, हमारा मशवरा ले सकते हो, लेकिन ज़िंदगी का फैसला तो तुम्हारा ही है। दिस इज़ ऑलवेज बीन द केस। जैसे आई वाज सिटिंग विद माय फादर एंड माय मदर, हम एक चीज़ पे बात कर रहे थे, देन आई सेड कि बाबा डिसीजन तो देखिए इन द एंड आप ही का ही होता है। कहते कैसे हो सकता है मेरा? तुम भी इस घर में हो, तुम्हारी अम्मा इस घर में है, तुम्हारी बहन इस घर में है, कलेक्टिव डिसीजन होता है। जो हम कहेंगे वो कॉन्वर्जेशन है जो हम बात करेंगे इस बारे में, और डिसीजन हम सबका एक साथ ही होना चाहिए। मैं कोई फैसला अकेले नहीं ले सकता। मुझे रियलाइज़ हुआ कि बात तो ठीक कर रहे हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट। अगर उन्होंने मुझे ये दर्जा दिया है घर में कि मेरा से है, तो मैं शायद अपनी ज़िंदगी के बारे में बता सकूँगा, समझ पाऊँगा। आई थिंक इन परवरिश भी मगर यू आर वेरी लकी दैट यू हैव दैट, कि हर घर में नहीं होता। परवरिश नहीं, जेबी इज नॉट लाइक दैट। कहते हैं ना, मैंने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हें पाला है, आई ओन यू बेसिकली। वो भी तो एक बहुत रियल है वो भी कॉन्सेप्ट। माँ बाप ये सोचते हैं कि यू अस। या लाइक आई सेड ना, इम्पोज नहीं करनी चाहिए कोई चीज़ सिर्फ बिकॉज कि मैं वालिद हूँ या मैं वालदा हूँ तुम्हारी, तो जो मैं कहूँगी वही तुमने करना है। ठीक है, सही बात है, आप वालिदैन का हुक्म मानना चाहिए, लेकिन कुछ हम भी फील कर रहे होते हैं ना ज़िंदगी में कि यार मुझे ये चीज़ करनी है।
और इन दी एंड फिर क्या होता है कि बच्चे रिबेलियस हो जाते हैं, they turn against their parents. This is exactly what has happened in Parvarish. In Parvarish, right. Well, he's like, I don't want to see my father now. Yeah. And this is what he's doing. So, yeah. बहुत लोगों ने सोचा इस पॉइंट पे कि अभी तक तो there was a lot of emotional realism in Parvarish. हम जो भी देख रहे थे वो उससे रिलेट कर रहे थे, लेकिन यार ये वली का घर से भागना जो है ना, ये नहीं सही बैठ रहा। इसलिए कि बच्चा बाहर से आया है और ये तो बहुत बर्गर है, ये सर्वाइव कैसे करेगा। तो ये दिखाना कि वो घर छोड़ के चला गया, उसको माँ बाप ने जाने भी दिया, उसको फिजिकली नहीं रोका कि रुक जाओ, और वो चला भी गया और उसको फिर एक मेंटोर भी मिल गया और गुजारा हो गया, तो ये थोड़ा सा फार फेच्ड हो गया है। हाउ डू यू फील अबाउट दैट क्रिटिसिज्म? I think it was very important for Wali to explore himself, ठीक है, what he feels and what's wrong and what's right. इससे पहले तक उसने वो ज़िंदगी जिए जो उसके वालिदैन ने चाहा है कि वो जिए, ठीक है, एंड दैट वाज ओनली पॉसिबल। जैसे हम कहते हैं ना, अगर बच्चा घर से बाहर निकल जाए, जैसे हमारे जो बॉयज़ हैं, मेरे भी जो हैं, अभी जैसे मेरा एक दोस्त लाहौर से होके आया है, वो शुरू से अपने वालिदैन के साथ रहा है, उसने 8-9 महीने अकेले लाहौर में गुजारे। मुझे कहते हैं, यार इतना ज़रूरी है इंडिपेंडेंट होना, समर में तुम्हें क्या बताऊँ, 8 महीने पहले वाला बाकर अलग था और आज अलग है। And I realized it's so important to be independent at times for obviously the ones who are growing up, जो एक certain age cross कर चुके हैं। In Wali's case, I think the reason why जो दादा ने भी उसको नहीं रोका या किसी ने भी नहीं रोका, because दादा समझ गए थे ये चीज़ रुकेगा नहीं, कि रुकेगा नहीं, अगर ये रुकेगा तो ये हमारे अगेंस्ट भी हो जाएगा और हमसे भी नाराज़ हो जाएगा, जो कि हकीकत है। तो आई थिंक जैसे उनके अब्बा हैं, वली के अब्बा हैं, वो ये कह रहे हैं कि 2 दिन बाद वापस आ जाएगा, उसको जब ज़िंदगी समझ आएगी। वली ऐसा नहीं है, कहता है ठीक है भाई, अगर आपकी इतनी बड़ी ईगो है तो मेरी भी इतनी बड़ी ईगो है, मैं भी आप ही का बेटा हूँ। And he goes out and he's like, I want to live my life on my own, I want to be on my own and see how life is. दुनिया जालिम है ना, मैं देख लूंगा, मुझे फेस करनी है, मुझे लूजर कहते हैं, देख लेता हूँ कितना बड़ा लूजर हूँ मैं। अब he's on that journey to actually explore कि वो कितना बड़ा लूजर है या नहीं है। So I think it was important, I believe, और right now he's trying to find himself. And because he doesn't have the answer right now, वो कौन है, तो वो ढूंढ रहा है उस जवाब को कि वो कौन है, मतलब उसकी पहचान क्या है वो। और ये महल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भी इस जनरेशन का, पहचान, स्पेशली वो बच्चे जो बाहर जाते हैं, फिर एक वो पहचान है कि यहाँ पहचान है, यू आर नॉट वाइट बट यू आर नॉट कम्प्लीटली एशियन आइदर, सो हु आर यू। तो वो पहचान तो वाकई एक बहुत बड़ा एक डायलेमा है। आई थिंक हम एक्सटर्नल वैलिडेशन भी बड़ी सीख करने लगे हैं, इनसिक्योरिटीज़ इतनी आ गई हैं, तो मुझे लगता है उस इनसिक्योरिटीज़ के पीछे ना सब ये भूल गए हैं कि व्हाट दे लाइक एंड व्हाट दे डिसलाइक, बिकॉज दे वांट टू बी द सेल्फ जो सामने वाला दिखा रहा है कि वो है, ठीक है, आज उसके पास वो चीज़ है तो मेरे पास क्यों नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे छुप जाते हैं सब। दैट्स व्हाई एक इंटरनल है ना, ये तो बहुत पर्सनल लेवल पे है। अगर मैक्रो लेवल पे देखें तो दुनिया का जो हाल है इस वक्त, उसमें तो अगर आपको समझ आ जाए कि आप कौन है और आपका मकसद क्या है, पर्पस क्या है, तो फिर क्या ही बात है, देन यू सॉल्व द मिस्ट्री। बट यू नो इट्स लाइक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, यू आर इन द मिडस्ट ऑफ ग्लोबल वॉर्स, देयर इज मैसिव क्लाइमेट चेंज, then there's massive technology ambush, मतलब inundation of information। आज आप बैठते हैं, आपको मतलब है कि कहीं की कुछ भी information चाहिए आपको मिल जाती है। So I guess overwhelming तो हो जाता है, तो overwhelming हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, I think। और I want to quote बुल्ले शाह हुए है, पढ़ इलम ते फाजिल होए हो, मन अपने नू पढ़िया ही नहीं, पज वढ़ना है मंदिर मसीती, मन अपने नू पढ़िया ही नहीं। What does that mean? बात ही यही हो रही है कि एवरी आंसर दैट यू ट्राई टू लुक आउट सही है फॉर बाहर दुनिया में, वो आपके अंदर ही है, दैट्स विद इन यू। तो यू नॉट एक्सप्लोरिंग द सेल्फ यू हैव विद इन यू ना, तो मतलब आप अंदर बात ही नहीं कर रहे अपने आप से, यू जस्ट सराउंडेड बाय पीपल हु आर सेइंग थिंग्स एंड यू क्रिएटिंग अ बबल आउट देयर कि ओके मैं ये हूँ, मुझे लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे लगता है मैं ऐसे सही करूँगा। क्या सही लगता है, क्या करना चाहिए, खुद से तो पूछा ही नहीं ना, जस्ट टेकिंग ओपिनियंस फ्रॉम पीपल एंड डूइंग व्हाट दे हैव सेड। So I think it's important to explore yourself. It's very important to explore yourself, of course. So एक तो परवरिश की ये हो गया। By the way, can I just take a moment here to appreciate your performance in परवरिश? Thank you. इसलिए कि there were a couple of scenes, शुरू से you've made your impact right from the onset. लेकिन पिछली 4 episodes या पिछले 2 हफ्ते, इस हफ्ते की अगर मैं देख लूँ, मुझे एक सीन है जब उसको पैसे मिलते हैं
और बॉस कहता है कि जा तू खा ले कुछ जाके, और वो एक बन कबाब लेके खाता है। समझ योर एक्सप्रेशंस, वो ऐसे ही लग रहा था जैसे कि एक इंतहाई भूख से तड़पा हुआ एक बच्चा है जिसको खाना मिल रहा है, उसको समझ नहीं आ रही कि एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है चेहरे पे कि वाह मैंने ये पैसे कमाए हैं, और एक भूख भी है और एक इनसिक्योरिटी भी है, एक थोड़ी सी एंजाइटी भी है। यू नेल्ड इट। थैंक यू। आई थिंक आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू मीसम भाई ऑन दैट। उन्होंने मुझे 2-4 दिन पहले से इस सीन के बारे में कितने मुझे बर्गर बता रहे खाए? थे। नहीं बर्गर तो नहीं खाए, वो तो एक आधा ही खाए, लेकिन वो बता मुझे बड़े अरसे से रहे थे किस तरह का एक सीन है जिसमें मुझे चाहिए कि तुम्हारी आंखें मुझे ये बातें बताएं कि ये बच्चा कहाँ से आया है, इसको क्या कॉलेज की कैंटीन में भी इश्यूज थे कि यार मेरा यहाँ पे पेट खराब हो जाता है। उसने पहले नहीं खाया था जब वो जाता है माया के साथ, हाँ, तो वो कहता नहीं। और मज़े की बात क्या है कि उस सीन में मैं उनसे ये कह रहा था कि यार मैं शलवार क्यों पहना हूँ, मैं अगर बाहर निकल रहा तो वो तो पजामा पहन के चला ही जाएगा। हाँ, वली कह रहा है या मैं समर कह रहा है उनसे ना, ठीक है। तो कहते हैं नहीं, मुझे वो गुर्बत हुलिये में, आंखों में और चेहरे पे दिखनी चाहिए। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा कह तो बहुत ठीक रहे हैं, दिखनी तो चाहिए, अगर मैं यहाँ पे भी सोचूंगा कि मुझे अच्छा दिखना है तो फिर वो सीन शायद निकल जाए हाथ से। तो या आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ हिम। वैनिटी को छोड़ना पड़ा पिछले 2 हफ्ते की जो सीन्स हैं उनमें। वैनिटी? हाँ। वैनिटी हमें कब मिल गई? नहीं अब वैनिटी मतलब पर्सनल वैनिटी कि लग कैसा रहा हूँ, वेन जो बंदा होता है कि मैं लग कैसा रहा हूँ, ठीक लग रहा हूँ, हीरो लग रहा हूँ, अच्छा मूंछें आ रही हैं थोड़ी थोड़ी, हाँ। कैसी लग रही हैं, बाल अब प्रोडक्ट चला गया है तो कैसा लगेगा। नहीं आई थिंक were you okay let me rephrase that, were you at all self-conscious of the way you would look on screen? I think in that shalwar and that banyan? नहीं, not at all. I think I was very much comfortable. पहली बात तो ये, एक तो बनियान पहनी इसलिए क्योंकि गर्मी बहुत थी तो सुकून में आ गए। सही है, शलवार खुली हुई और कंफर्टेबल हो गए। तो मैं तो सेट पे भी वही पहन के घूम रहा था। So I was waiting कि भाई कब पहनने को कपड़े मिलेंगे ये वाले। तो वो and I think अगर मैं अपनी तरह से प्रोसेस करता कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है पहनना यहाँ पे, तो शायद कैरेक्टर मेरा कहीं ना कहीं मार खा जाता। हो जाता। लेकिन मैं थोड़ी सी और तारीफ करूँ इसलिए क्योंकि जो वो एक्सप्रेशन होता है वली के चेहरे पे जब वो नहा के निकलता है और उसने वो बनियान और वो शलवार पहनी होती है और वो माया आके आती है, बिल्कुल, और जो उसके चेहरे पे एक जैसे कहते हैं ना एक एकदम एम्बैरेसमेंट होती है कि ओह गॉड ये मुझे ऐसे देख लिया है। एंड I feel that vulnerability is such a beautiful emotion because अगर आप किसी से प्यार करने वाले के सामने vulnerable होते हैं तो वो जो बॉन्ड उस वक्त बनता है वो फिर unbreakable होता है और बनता है माया के साथ। बिल्कुल उस मोमेंट में मुझे लगता है जो बॉन्ड बनता है। So again another great scene. Thank you. I mean I loved doing that scene because मैं वो परफॉर्म कर रहा था वली 1 हफ्ते से ही, और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार अगर मेरा पार्टनर मुझे इस हुलिये में देखे जो मुझे एक सर्टेन वे में देखता हुआ आ रहा है तो मैं कैसा फील करूँगा। तो आई वाज जस्ट एनालाइजिंग दैट। तो उस वक्त वली के जहन में क्या क्या इनसिक्योरिटीज आती हैं? आई थिंक सबसे पहले इनसिक्योरिटी तो ये होती है कि मैं किस हुलिये में हूँ उसके सामने, कहाँ मैं वली जहांगीर दीवा और अब मुझे जो है वो शलवार इतनी अजीब सी और फिर बनियान। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही गोज एंड सेज टू बॉस, ही इज लाइक कि मेरा हुलिया देखे, मैं पहले प्रेजेंटेबल तो होता था, अब देखें ये मेरी टी शर्ट देखें, मेरी शलवार देखें, मेरी मुंह देखें, मेरे बाल देखें, मैं किस तरह से अच्छा लगूं। पहली बार उस पूरे घर में वो बाल पीछे करता है, वो भी सिर्फ इसलिए कि यार अब माया आई है तो थोड़े बहुत बाल तो सीधे करूँ ना, पीछे करूँ। और आई थिंक वो वाहिद सीन है जिसमें वो बाल पीछे करता है अपने और कहता है कि चलो एटलीस्ट बालों के थ्रू तो अच्छा दिख जाऊँ मैं यार। उसको एक वाइट शर्ट मिलती है बॉस की, वो निकालता है अलमारी से, कहता है चलो ये कुछ बेहतर लग रही है, बाकी सबसे पहन के चला जाता है। अच्छा जब वो कपड़े पहन रहा है बदल के, एक उसके पास ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट भी है, वो बॉस की कपड़े वो पहन रहा है या उसको किसी ने कपड़े दिए हैं लाके? बिकॉज अब उसके पास कुछ कपड़े हैं। हाँ अच्छा, ये हमने सोचा रिव्यू में भी कहा कि इसके पास कपड़े कहाँ से आए हैं। सारे कपड़े जो वो पहन रहा है पहन ही बॉस के रहा है। बॉस के कपड़े पहन रहा है। उसके पास सिर्फ एक ट्राउजर, एक जूता और एक हुडी है। हाँ, जो वो घर से पहन के निकला होता है, ठीक है। उसके अलावा वो जो कुछ भी पहन रहा है वो बोरो करके बॉस से पहन रहा है। तो वो जो शलवार मैंने पहनी है वो मीसम भाई ने भी पहनी हुई है, मैंने नोटिस किया। जो मैंने शर्ट पहनी है वो भी उन्होंने पहनी हुई है। अब वो बनियान कह लें कि वो मतलब ऐसे तो होती हैं घर में, तो बॉस शायद कंफर्टेबल नहीं थे बनियान पहनने में, तो वो मैंने पहन ली, मैंने कहा चलो मैं पहन लेता हूँ।
तो या आई थिंक सारे कपड़े उन्हीं के उन्हीं कपड़े उन्हीं कपड़े। सही है। अब हम बड़े ही ज़बरदस्त सीन्स की बात करें तो हम एना की बात कैसे ना करें, बिल्कुल बिकॉज एक दो एक्टर्स जो आपस में गिव एंड टेक है, एक इमोशनल गिव एंड टेक बिल्कुल। भी है उस पर। और माया इज अ कैरेक्टर दैट मेक्स मी सो हैप्पी। आई मीन वो अभी का एक सीन था जब वो बस में खड़े हैं और बिल्कुल वो रियलाइज करता है कि उसका हाथ उसके साथ लग रहा है तो वो हाथ ऊपर कर लेता है एंड देन शी ब्रिंग्स हर हैंड अप, यू नो। आई सेड दिस इज सच ग्रेट स्टोरी टेलिंग कि इतना हल्का सा न्यूआंस है लेकिन आप दिखा रहे हैं कि ना एक लड़की है, शी इज कॉन्फिडेंट इनफ, यू नो, दैट आई लाइक दिस बॉय एंड आई फील सेफ विद हिम एंड आई एम ओके विद हिम, यू नो, एंड दैट वाज सच एन इम्पोर्टेंट सीन। मगर ऐसे छोटे छोटे बहुत से हैं कनेक्शन जो उसका बनता है जो वलीद के साथ कभी नहीं बन सका, राइट? एंड फॉर यू एज एन एक्टर ये कनेक्शन आई थिंक एना के साथ मायरी में बन गया था, बिल्कुल बन गया था, एंड देन अभी। सो हाउ हैज दैट बीन, हाउ हैव थिंग्स चेंज्ड ओवर द ईयर बिटवीन द टू ऑफ यू एज एक्टर्स? I think we both have evolved as actors और जो हमारी परफॉर्मेंसेस मायरी में थी मुझे लगता है उससे बहुत बेहतर हमने आई गेस परवरिश में पुल ऑफ किए हैं अपने अपने कैरेक्टर्स। तो जहाँ तक बात आती है कंफर्ट की, बिकॉज आई थिंक वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन सेट मायरी के भी, और इस पे अनफॉर्चुनेटली हमारा ज़्यादा काम नहीं था, ठीक है। आई थिंक हमारा हार्डली 25 या 30 दिन का हमारा मेरे ख्याल से काम होगा ज़्यादा से ज़्यादा। वी बीन शूटिंग फॉर 8 months। तो I can imagine. अब वो 2 घर थे, एक घर मेरा था एक घर उसका था, फिर मेरे 2 घर हो गए और फिर मेरा एक बॉस का घर हो गया। तो आई हैड लॉट ऑफ सीन्स विद अदर एक्टर्स, ठीक है। बट अच्छी बात ये है कि मैं आज भी उसके साथ सीन करता हूँ एंड आई वाज डिस्कसिंग इट विद आशिर। तो आशिर से मैंने कहा कि यार मेरा एक इशू है कि मैं ना क्यों हमेशा वो वाला नहीं देता जो लिखा हुआ होता है। मोस्टली एक्टर्स तंग हो जाते हैं कि यार हमने सीन इस तरह से पढ़ा है और हमारा क्यों इस वर्ड का बन रहा है, तो तुम ये वर्ड बोलोगे तो मेरा डायलॉग शुरू होगा। मैं ये करता ही नहीं करता। मेरी आदत होती है कि यार मैंने पढ़ लिया, कॉन्टेक्स्ट समझ लिया, अब बनाओ उसको, ठीक है। अब अगर मैं अपना सोलो दे रहा हूँ तो मैं लाइन कुछ और बोलूंगा, अगर मैं मास्टर दे रहा हूँ तो लाइन कुछ और बोलूंगा, दूसरे का क्लोज होगा तो लाइन कुछ और दे रहा हूँ। ये मेरा मसला होता है। शरारत नहीं, आदत है एक गंदी सी। है ना। का अच्छी बात ये कि मैं कुछ भी बोलूँ ना, कोई भी मैं क्यों दूँ, वो ऐसे पकड़ के डायलॉग अपना बनाती है और वो उसको इतने खूबसूरत तरीके से डिलीवर करती है कि मुझे एनर्जी मिल जाती है इम्प्रूव करने की। कि मैंने कहा चलो बेटा आ जाओ भैया, अब आपने ये लाइन बोली अब मैं बोलूंगा, फिर वो कॉन्वर्सेशन ऐसे स्टार्ट होती है। And somehow she's all of 16 years old. It's just like, it's insane. She's 16 and it's only been 3 years since she's been working. Yeah. 3 साल में अगर आप इतना इवॉल्व हो गए एज एन एक्टर तो अगले 10 साल बाद आप क्या होंगे? Absolutely. तो बात ये है। Absolutely. तो आई थिंक शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर एंड मतलब मुझे नहीं लगता कि उसकी एज में कोई अभी तक इतना सक्सेसफुल एक्टर पाकिस्तान में आया है। उसने 3 से 4 ड्रामे मेरे ख्याल से नहीं 3 ड्रामे लीड पे किए हैं या 4 ड्रामे किए हैं। They've all been very successful. Absolutely. इस एज में एक इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस के ड्रामे के पोस्टर पे आना मायरी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। Absolutely. तो that was solo poster मायरी का, that was a big achievement for her and I think we're all very proud of her यार, इतनी अच्छी एज में वो इतना अच्छा काम कर रही है। तो यार Absolutely. It's like she's amazing. She's amazing, माशाल्लाह। जो है ना वो intensity जो कैरेक्टर में लेके आती हैं। So Sama, what's your method of acting? Do you go back to like people in your life or are you a method actor, director's actor? ये हंसी पता नहीं क्या एक्सप्लेन कर रही है, मैं जानना चाहूंगी ये। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अगर दिल में समझ सोच रहा है वैसे जवाब दूं कि मैं जवाब क्या दूं इसका। सोच रहा हूँ मैं बोलूँ मैं 3 दिन कमरे में बैठ जाता हूँ, स्क्रिप्ट पढ़ता रहता हूँ। आपने वली जहांगीर का कैरेक्टर कैसे कंसेप्चुअलाइज, कैसे उसमें आप किरदार में कैसे आए, बताइए। मैं हफ्ते के लिए दुनिया से कट गया था और फिर मैंने कहा कि वली ये है। जब आपने वो चिकन की शलवार पहनी तो आपको कैसा महसूस? मुझे रोना आ गया बिल्कुल, और मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है। और नहीं, बट आई थिंक आई एम लकी इनफ टू हैव गुड पीपल अराउंड मी। मैंने जिन लोगों के साथ भी काम किए, द डायरेक्टर्स एज वेल, मीसम भाई, उनके साथ मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है, और जितना उन्होंने मुझे सिखाया है और जो मैं अभी पोर्ट्रे कर रहा हूँ स्क्रीन पे, आई थिंक उसमें मैं तो कहूँगा कहीं 80-85% उनका हाथ है।
सही, बाकी 15% मैं बाकी डायरेक्टर्स को दे दूँगा। लेकिन जितना मैंने उनसे सीखा है, आई थिंक मैं तकरीबन आधे से ज़्यादा वही इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ ऑन स्क्रीन। ही इज़ बीन वेरी हेल्पफुल, और जितना मैंने उनके साथ एक्टिंग के दौरान सीख लिया साथ काम करके, वो तो मेरे लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट थी चल यार, मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला है, स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला है। आई थिंक आई हैव ऑलवेज हैड गुड पीपल अराउंड मी, गुड एक्टर्स। नबील भाई के साथ काम किया तो नबील भाई ने एक बिल्कुल ही अलग दुनिया मुझे दिखाई। मज़े की फिल्म थी, बड़े मज़े की फिल्म थी, शरारती फिल्म थी लेकिन मज़े की मैं फिल्म। मिस करता हूँ वो दिन। या हम इन्हीं क्यों? टाइम, अच्छा नहीं अब तो शूट हो चुकी थी, लग भी गई थी फिल्म इस टाइम पे, हाँ, लेकिन इन्हीं महीने में हम शूट कर रहे थे, मुझे हाँ। बहुत याद आता है वो टाइम। And he's a wonderful director and a wonderful human being. Yeah. Fizza GB, it was so supportive and Had nice. you done any ads with him before? Yeah. You had, right? कौन से वाले किए थे? एक मैंने बहुत पहले 2015-16 में उनके साथ कमर्शियल किया था, जिसमें मैं फहद भाई का बचपन बना था। Okay. जी। तो उसमें हमारा नाम होता है पप्पू। Okay. हाँ। तो हम उनका बचपन बने थे फहद भाई का। हाँ। तो वो एड मैंने नबील भाई के साथ किया था, और मैंने उनको जब हम फिल्म कर रहे थे तब बताया। हाँ। कहते हैं होए तुम वो बच्चे हो? हाँ। मैंने कहा जी मैं वही बच्चा हूँ। Cute. हाँ। So yeah, I think कोई ऐसा मेथड नहीं है कि मैं यही चीजें करता हूँ, but yes I like to go through the script again and again to see what my character is demanding. Yeah. And I sit with my directors and see कि वो क्या मेरे से expect करते हैं Right. इस कैरेक्टर को लेके, and then I practice that. ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा घर में बैठ के रोज लाइंस कर रहा हूँ। I like to go through the script again and again to see कि क्या चीज़ है। मेमोराइज नहीं करता उस तरह से, रटता नहीं हूँ मैं कोई भी चीज़, बट यस कैरेक्टर एक आर्क बनाता हूँ, सोचता हूँ उसके बारे में, फिर एक वो क्या कहते हैं क्रिएट क्लाउड, और फिर मैं उसमें चीज़ें लिखता हूँ कि क्या है, किस तरह से इसकी छोटी-छोटी डिटेल्स, दैट्स इट। कभी-कभी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे वली के लिए कुछ चीज़ें लिखी थी कि इसके इमोशंस ये होंगे, ये होंगे, वो होंगे, पर ऐसे वो नहीं कि बहुत ज़्यादा बैठ के सोच रहा हूँ या रिसर्च कर रहा हूँ उस तरह से कोई चीज़। Styling plays a huge part कि वली ने पहनना क्या है। Yeah. The rings, I've noticed you don't wear rings otherwise, or do you? आज उतारनी है? नहीं, वो पता नहीं गुम गई इधर-उधर हो गई। वैसे मैं शुरू-शुरू में बहुत पहन रहा था, बट नाउ आई एम लाइक नहीं, अंगूठियाँ इतनी नहीं पहननी। अंगूठियाँ खरीदनी। हाँ। So that's your, are they like वली की जिंदगी में boss is like a mentor? Yeah. So does Samar have mentors and role models that who are the people that you look up to? Who are the actors that you feel like aspirational value आपको देते हैं? प्रोफेशनल वर्ल्ड में आई हैव हैड लॉट ऑफ मेंटर्स। मेरे एक स्कूल के टीचर होते थे म्यूज़िक के, उन्होंने बेसिकली मैं कहूँ तो म्यूज़िक का जो सर्कल है उन्होंने मुझे एक्सप्लोर करवाया। कौन सा स्कूल था सर? आई वाज इन सिटी स्कूल। Right. तो वो उसके सर फरमान, ही वाज द वन हु एक्चुअली pushed me towards music. Teacher plays an important role, huh? It does, बहुत ज़्यादा। There were a lot of other teachers as well who were very supportive उस टाइम में, जो मुझे क्लास से भी निकाल देते थे कि चलो ठीक है जाओ तुम प्रैक्टिस कर लो। तो lot of teachers were there too. फिर यहाँ आया तो I found नीसम भाई, I'm glad I met him. फिर I've looked up to फहद भाई as well. तो बचपन में अब भी बोलना ठीक नहीं लगता कि हम उनको देखते हुए बड़े हुए हैं, लेकिन बट इट्स अ फैक्ट। या इट्स अ फैक्ट। तो है मदनान सिद्दीकी, सलीम महराज, हुमायूं सईद, दीज आर द एक्टर्स जिनको मैंने देखा है और उनका काम पसंद किया है। फिर इन लाइफ आई थिंक आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम माय पेरेंट्स एज वेल, तो बी माय रोल मॉडल। या मेंटर्स थे हमेशा। या मेंटर्स थे। सो अनदर बिग subject in Parvarish, of course, is also love. Yeah. And the love that ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। हम जनरली जब ड्रामे देखते हैं उसमें बड़ा या तो लव एट फर्स्ट साइट होता है, हम अगर लड़के ने लड़की को शादी में डांस करते हुए देख लिया तो वो ऐसा प्यार हुआ, उसने कहा कि बस तुम हाँ कर या ना कर, ये तो होगा। दैट काइंड ऑफ लव, that kind of very passionate love कि दुनिया जो है ना गिरा देनी है, कुछ भी लड़की मिल जाए, whatever. This is like a very different kind of a love. Very natural. That we see between Wali and Maya. And वो उसका वो क्या है वो प्यार? Is it infatuation? Is it just the fact that okay you found a kindred spirit in somebody? मतलब वली को माया से प्यार है? सवाल है ये, है राइट? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ये तो एक सवाल का जवाब भी जो सवाल में किया है या नहीं है? बिल्कुल है। बिल्कुल है। क्यों है?
मुझे लगता है कि वली और माया इस तरह पजल्स होते हैं ना, आप यूं करके मिलते हैं। आई थिंक दे लाइक दैट। जो स्पेसेस वली की ज़िंदगी में खाली रही हैं वो किसी हद तक माया की भी ज़िंदगी में रही हैं, ठीक है। उसको वहाँ मेडिकल पढ़ना था, लेकिन उसको एक वजह दी गई मेडिकल पढ़ने की, ठीक है शादी कर लो तो मेडिकल पढ़ लेना, और वो भी इसलिए नहीं कि बेटी का पैशन है, इसलिए क्योंकि सामने वाले को डॉक्टर बहू चाहिए, ठीक है। तो ये उन्होंने रीज़न दिया कि चलो ठीक है, इस बहाने हमारी बेटी मेडिकल भी पढ़ लेगी, उसका शौक भी पूरा हो जाएगा और हमारी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी उसकी शादी करा के। यहाँ वली के केस में क्या है कि ठीक है मेडिसिन पढ़ लो, गिटार तुम बजा लेना, कोई मसला नहीं। वो एक पता नहीं सीन शायद है उसमें, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है उसमें ये था कि उसको इजाज़त ही गिटार प्ले करने की या ओपन म्यूज़िक करने की इसलिए मिलती है कि चलो ठीक है मेडिकल पढ़ लोगे ना तो ये भी चीज़ तुम कर लोगे, कोई मसला नहीं है। दोनों को लालच दिया जाता है उनके शौक परस्यू करने के लिए। मैंने दे रियलाइज़ कि यार हमारे साथ तो ज़्यादतियाँ ही हो रही हैं कि हमें तो वो फोकस ही नहीं जा रहा हमारी उस तरफ जो हमें करना है उस चीज़ पर, और बस हमें चलाया जा रहा है कि चलो ये चीज़ है और चलो किया जा रहा है, और बस वो ट्रीट दे देते ना जैसे हम कि चलो ये लो और ये करो। तो आई थिंक दिस इज व्हाट दे फेल्ट इन देयर लाइव्स एंड दे फेल्ट दोस कंप्लीट स्पेसेस जो दोनों में एक दूसरे को फील हुई। एंड व्हेन दे रियलाइज कि यार जैसे जो सीन हुआ था जिसमें दोनों वनरेबल होते हैं एक दूसरे के साथ, जब मैं बैठा हुआ जा रहा होता हूँ, यूएस नहीं जा पाता मैं, आनू मना कर देती है और मैं खेल रहा होता हूँ शैडोज के साथ, और फिर माया आती है मेरे से बहस करती है और फिर पहली बार हम एक्सप्रेस करते हैं एक दूसरे से अपनी साइड्स। दैट्स व्हेन दे सॉर्ट ऑफ रियलाइज के कुछ तो है, कुछ तो माया स्पार्क तो है। तब रियलाइज करती है जब वो गाना गाता है। हाँ, वली को भी माया तो तब रियलाइज करती है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, आई थिंक वली को भी कहीं ना कहीं होता है, बिकॉज वो किसी और से कनेक्ट नहीं कर पा रहा होता उस तरह से, इवन तो अमल भी होती है। मैं उस पे आने लगी थी कि कनेक्ट तो वो अमल के साथ भी करता है और अपना बहुत वल्नरेबल मोमेंट जो है अमल के साथ शेयर भी करता है जब उसको मार पड़ी होती है, बट ही डजंट सी अमल। अभी तक ही इज नॉट सीइंग अमल। इस एपिसोड में भी वो बेचारी खड़ी रहती है दरवाजे में और वो भाई से अपने ये कर चुकी है कि वो तो मुझे देखता भी नहीं है, ही डजंट इवन नो। माया को पसंद करता है ना, वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। ऐसा क्यों होता है? कुछ क्या ऐसा रियल लाइफ में भी होता है? बिल्कुल होता है। एट टाइम्स हम कुछ रिलेशनशिप जो है रोमांटिसाइज कर जाते हैं, ठीक है। क्या कर जाते हैं? रोमांटिसाइज इन वलीज केस उसको लगा कि मुझे एक अच्छा दोस्त मिला है, ठीक है, जिससे एंड आई थिंक वो दोनों का अगर आप कह लें कि एक्सपोजर का भी फ़र्क आ जाता है। बाहर की ज़िंदगी में उसने हमेशा से एक चीज़ देखी है कि यार लड़कियां तो दोस्त हो सकती हैं। अमल का ये सॉर्ट ऑफ पहला इंटरेक्शन था एक लड़के के साथ उस तरह से जो उसके घर आया है, रह रहा है और जिससे वो बात कर सकती है। ऑल्दो वो मेडिकल में पढ़ रही है, कोएड में पढ़ रही है वो। हाँ, बट वी हैवंट सीन एनीवन अराउंड हर, तो वो दिखाया हुआ भी नहीं है। तो उसका मतलब यही है कि वो हमेशा पढ़ाई पे फोकस्ड रही है, पढ़ाई ही उसका दोस्त रही है हमेशा से। जब पहली बार वो किसी एक लड़के से मिलती है जो थोड़ा सा कह लें लग रहा है उसको कि यार लड़का ठीक है, मैं तारीफ क्या करूं। तो शर्म क्यों आ रही है? पता नहीं, अजीब लग रहा है ना, वली तो मैं ही प्ले कर रहा हूँ ना। हाँ, तो वो मैं क्या बोलूं, थर्ड पर्सन में चले गए। हाँ, तो मैंने कहा कि छोड़े। तो अब उसको पहली बार देखती है तो उसको थोड़ी सी अट्रैक्शन तो होती है ना इन दी एंड, कि पहली बार वो किसी लड़के से बात कर पा रही है, कोई उसकी सुन रहा है और कोई उसको अपना भी बता रहा है। when somebody opens up to you, तो आप थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर या सॉफ्टनेस आ जाती है आपको उसकी तरफ। वली के केस में वो नेवर लाइक दैट। उसको तो मेरी कज़न है और बस घर में होती है और मेरी अच्छी दोस्त है और मेरी इससे अच्छी बॉन्डिंग है, तो मुझे जो भी मसला होगा मैं इसको बता सकता हूँ, ये सॉल्व कर लेगी मेरा। अब कर भी रही होती है, और कर भी रही होती है। एट टाइम्स होता है ना कि लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, and I think this is exactly what Wali did in her case. Do you think that Wali in some ways has traits like his dad as well? कुछ हैं? I think yes. मुझे लगता है self-absorbed. To some extent. Yeah. To some extent, self-absorption भी है, हल्का not, I wouldn't say toxic because I think JB is kind of very toxic और दूसरे पे blame करना, मगर वो थोड़ा सा जरासीम नजर आते हैं। Not realizing कि it's your mistake. I think that's one of the factors which could be common in both of them. And the ego problem, the arrogance कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आई है वहाँ से। ना बार बार मेरी गलती है, कर लूंगा ना यार, सॉर्ट मेरी गलती है, मैं ओन कर रहा हूँ, मैं कर लूंगा, मैं आप लोग ना फिक्र करें। मुझे बताने की जरूरत नहीं मेरी गलती है। हाँ, मुझे पता है, ठीक है, मुझे पता है। तो yeah, this is exactly what Jahangir does as well. Yeah. कि जब उनको बताया जाए कि उनकी गलती है
तो कहते हैं for God's sake यार मुझे नहीं नहीं बताओ। वो तो ओनअप ही नहीं करते, वो तो कहते हैं मेरी हाँ। गलती है ही नहीं. तो वही ना, बताओ नहीं He मुझे। goes to great lengths to blame other people. Yeah. So yeah, Samar, when we're talking about Wali's relationship with family, I think बड़ा important aspect Wali का is also as a brother and with his sister. और वो एक scene a couple of episodes ago जब वो आनिया के साथ बैठ के उसको समझाता है, उसको प्यार से, उसको बताता है कि आपको बाबा कुछ नहीं कहेंगे, ये तो मेरे लिए it's all, but he'll be fine and he is. The father says कि तुम अगली दफा करो बेटा तो ऐसे करना, छुपाना, अच्छा साइन किया मेरा पापा के साइन बहुत अच्छे किए थे। अब दोबारा नहीं करने हैं। ओके, आई लव यू। प्रोटेक्टिव. तो Yeah. बाप की बेटी के साथ रिलेशनशिप बिल्कुल और है, बिल्कुल। बेटे के साथ बिल्कुल और है, लेकिन वली की रिलेशनशिप आनो के साथ बहुत खूबसूरत है. एंड इवन अभी भी जब अमल और समीर उसको देखते हैं दैट शी इज डिस्टर्ब्ड, वो कहते हैं इसको भाई से मिलवा दो. यू हैव अ सिस्टर. Yeah. How much of your relationship with your sister reflects in your relationship with Ano? Um, Is she an older sister, younger? yeah, she's older than me. She's 2 years older than me. और the kind of relationship I have with her, I think बहुत जो मैंने देखा है, it's very rare कि हम ज़्यादा लड़े नहीं हैं बचपन में, और हमने एक दूसरे के साथ जो है वो जो टाइम जितना भी हमने अभी स्पेंड किया है वो ऐसा है कि वी बीन पिलर्स से एक दूसरे की ज़िंदगी में. आप दो ही siblings हो? हम दोनों ही हैं. और आपकी बहन का नाम कैसा? किसा? जी, तो आई थिंक शी हैज़ बीन वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्टर्स इन माई लाइफ. मेरी हर चीज़ को लेके मैंने कुछ ऊट पटांग हरकत भी अगर ज़िंदगी में कर दी है ना, वो मेरे साथ खड़ी हुई है. देखा कोई बात नहीं, हो जाता है. डांट देती है, वो बड़ा होने का रोब जमाती है, लेकिन वो डांट नहीं पाती. शी इज़ वेरी स्वीट. तो मैंने उसके बारे में बात भी वैसे बहुत कम की है, और वो मेरे से चिढ़ती भी है कि तुम कभी नाम नहीं लेते मेरा, ये नहीं करते, वो नहीं करते. तो आई थिंक शी अंडरस्टैंड्स मी रियली वेल. मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा बेहतर कोई मुझे समझ सकता है. बेस्ट फ्रेंड. या अगर मैं खामोश भी बैठा हूँ ना, तो उसको पहले से ही पता लग जाता है कि मैं क्यों बैठा हूँ. अगर मैं ज़्यादा हंस रहा हूँ तो उसको भी पता लग जाता है, अच्छा भाई क्यों हंस रहे हो. तो वो भी हो जाता है. तो एंड आई थिंक इट्स सिमिलर इन माई केस एज वेल. तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आई एम द बेस्ट ब्रदर, बट आई थिंक आई हैव द बेस्ट सिस्टर. या It's true ना समर के अगर बड़ी बहन भी हो तो एज अ ब्रदर you feel protective towards your sister. Is that true? ऐसा होता है? Yeah, I do feel protective, and secondly, protective in a sense कि कोई भी कुछ कहे नहीं, और कुछ बुरा ना हो, और कोई भी बात बुरी ना लगे इसको. And I think जितना मैं ज़्यादा हूँ उससे कई ज़्यादा वो हैं मेरे बारे में लेके. ठीक है, या कि कोई भी डिसीजन अगर ये ले रहा है उससे इसको कोई नुकसान ना हो, जो उसके इर्द गिर्द लोग हैं वो अच्छे हों, और वो ना परखने में बड़ी अच्छी है लोगों को. तो कोई भी मेरा दोस्त आता है ना, तो वो दूर दूर से देख के वो समझ जाती हैं कि अच्छा इस समर के साथ कितने दिन टिकेंगे. अच्छा. कितने दिन नहीं टिकेंगे. तो मतलब शी इज़ बीन वेरी वो कि कौन लोग समर के साथ होने चाहिए और कौन नहीं होने चाहिए, वो मुझे बता भी देती है. तो इवन व्हेन इट कम्स टू माय रिलेशनशिप्स एज वेल, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस बारे में, डीप होने वाली कन्वर्सेशन. तो शी इज बीन वेरी वो कि ये करना है, ये नहीं करना, वो भी करना है, ऐसे नहीं करना. बहुत उसने मुझे सपोर्ट भी किया है इन माय पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड एवरीथिंग, जो कि बहुत मुझे लगता है कि रेयर होता है. I love how you say past experiences. I mean, you're all of 21 years old. It's like yeah, but even 2 दिन पुरानी बात भी तो पास्ट ही है ना. ठीक है. तो that's what I meant, not no, कि 15 साल पुरानी. It's so important for siblings to have that kind of bond. और अगर हो तो so lucky, I would say. Yeah, I think मेरा दिन नहीं गुजरता अगर मैं उसको तंग ना करूं, और मुझे लगता है उसका भी दिन नहीं गुजरता इस चीज़ से कि वो तंग ना हो मेरे से. तो वो होता है ना कि आप कमरे में जाते हैं तो वो जो भी चीज़ कहे आपने उल्टा ही करना है. लाइट खोल दो,
तो लाइट नहीं खोली, पंखा खोल दिया, हाँ, टीवी खोल दो तो टीवी की तार निकाल दी कि उठ के लगानी ही पड़ जाए। yeah. तो इस तरह की चीजें होती हैं जो हम करते हैं, मैं करता हूँ, वो तो बेचारी मुझे लड़ाइयाँ होती हैं? बर्दाश्त करती है। बर्दाश्त नहीं, करती हैं? लड़ाइयाँ नहीं होती, तंग वाली लड़ाइयाँ वो होती हैं तो और कि चीज़ है, हाँ। जाके जो है वो तंग कर रहा हूँ हम्म। और क्वेश्चन फेंक रहा हूँ उसकी तरफ, तो वो तंग हो रही है, पढ़ रही है तो काम खराब कर रहा हूँ, तो वो थोड़ी बहुत चीजें मैं करता हूँ, वो मुझे बिल्कुल नहीं करती, नहीं करती। बिल्कुल भी नहीं करती। कि फरिश्ता सिफ्त लग रही है मुझे किस्सा जो है। बहुत ज्यादा, पता नहीं मैं इतनी तारीफें भी क्यों कर रहा हूँ उसकी, ज्यादा सर पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। ज्यादा लाडला कौन है माँ बाप का, कौन किसका लाडला है? अच्छा, ये अच्छा सवाल है। मम्मा का मैं हूँ हाँ, और बाबा की वो है। वो है। ठीक है, वही वाली बात है ना कि हाँ, इसी तरह ही होता है हर घर हाँ। में, आई थिंक। तो यूजुअली ऐसे ही होता है। बट ओवरऑल खानदान में आई थिंक किस्सा इज वेरी वो हम्म, लाइक सबकी फेवरेट बचपन से, बिकॉज शी वाज द फर्स्ट चाइल्ड इन आवर हम्म। फैमिली, तो इसलिए सब उसकी तरह ज़्यादा इंक्लाइंड भी हैं। मैं तो हमेशा से हुआ हूँ ना। अच्छा, ये फिर आ गया। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, मजाक ऐसा कर नहीं रहा है, लेकिन did you channel any of that sibling love Yeah. into your character? हूँ। Yeah, You did. I think me and किस्सा हमारी बहुत अच्छी कॉन्वर्जेशन होती है हम जब भी बैठते हैं, हम्म, और उसको जो भी बात करनी होती है मामा पापा से, पहले मेरे साथ रिहर्सल करती है। really? फिर जाके वो बात करती है, मैं हाँ। बोलता हूँ नहीं ये ठीक नहीं, ये ठीक है, ये बात डिलीट कर दो, तो ये हाँ। ये मत कहना। हाँ, तो वो मुझसे पूछती भी है क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो या आई थिंक वी हैव ग्रेट बॉन्ड। फिर क्या कह रहा था मैं? आई थिंक आई नहीं हम अनु got की बात carried कर रहे away. थे Yeah, कि जिस तरह ट्रांसलेट हुआ। the conversation me and Anu had जो हमने की थी, आई थिंक वो ऐसे था कि when I read the script, तो me and मीसम भाई we both decided, मीसम भाई ने मुझे ये चीज़ कही कि अभी लाइंस को भूल जाओ। सही है, फर्ज करो तुम अपनी बहन के साथ बैठो, तुम क्या बात करोगे उससे, और वो इस फेज में है। एंड आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट केम इन माय हेड कि दिस इज हाउ आई वुड टॉक टू माय ओन सिस्टर, Yeah. कि मैं अभी अपने इमोशंस को दूर रख के उसको समझूंगा कि वो क्या सोच रही है और किस तरह से ऑपरेट कर रही है अभी। तो आई थिंक जो भी मैंने बात की है आनो से उस टाइम में, वो कहीं ना कहीं मैंने अपनी बहन से की है, और मैंने उसको समझाई है वो बात, या उसने मुझे कभी समझाई है। तो या द रिलेशनशिप बिटवीन वली एंड आनो आई थिंक इज समवॉट similar to what I share with my own sister as well. Right. मैं कभी चीखा नहीं उस तरह, नहीं। जिस तरह वली चीखा उस पे। बहन पे हाँ, या वैसे भी इन लाइफ नहीं लगता नहीं कि इस डेसिबल से ऊपर कभी बात भी की होगी। नहीं नहीं की। नहीं बड़ी की। बात है। हाँ, वो थोड़ी सी गुस्से वाली है, ओके। मैं नहीं हूँ। मैं बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ, वो कर जाती है, लेकिन उसका भी यही होता है कि चीखना चिल्लाना वाला या नहीं होता। या वो ज़्यादा से ज़्यादा बस ये हो जाएगा और मेरे से थोड़ा सा लहजा सख्त हो जाएगा, मैं तब भी हंसी रहा होता हूँ। तुम गुस्सा करोगी। क्यूट है ये रिलेशनशिप, Yeah, लेकिन that's ये बहन भाई का इवन ट्रांसेंड्स टू समीर एंड अमल। Yeah. कि इसी एपिसोड में ना समीर पे वो आता है कि यू नो मेरी बहन को हर्ट किया तुझे मैं वली जहांगीर छोड़ूंगा नहीं। मेरी बहन को कुछ हुआ ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं वली। यू नो वो अपने अपने आप से बात करता है, लेकिन उसका भी जो दो रुख दिखाए हुए हैं कि ना ऊपर से ही इज लाइक द चिल फनी जस्ट मजाक उड़ाए ये वो, लेकिन अंदर से वो भी इंटेंसिटी है उसकी भी। एंड सोचे इतनी खूबसूरत बात है कि सिर्फ एक बंदे से अमल एक्सप्रेस करती है कि मैंने ज़िंदगी में वली के लिए क्या फील किया, और वो उसका भाई ही होता है। बड़ी बात है ये यार। ना कोई दोस्त नहीं, ना कोई और रिश्ता, भाई। और वो समझता भी है, सुनता भी है, और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करता है। रिश्ता उसका वली के साथ भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसने अपनी बहन को ऊपर रखा। तो जहाँ बात बहनों पे आ जाती है तो फिर लड़के हो जाते हैं कि ये तो मेरी बाउंड्री है। तो आई थिंक ये है। So your relationship with Abul is very interesting in the drama. वली की समीर के साथ वो बड़ा एक मजे का, मैं तो हमेशा कहती हूँ we don't see enough of it. अच्छा, But I also know that off screen you're really close to Ashir. And you know वो जो brotherhood हम देखते हैं वली का समीर के साथ, you have a really deep relationship with Ashir, and you know मुझे देखते हुए ख्याल आया था that you know you guys kind of started out together, Yeah. very good friends. I think music was your bond.
मेरा और Was आशिर it? का हाँ. Yes. Yes. And then you did the film together. और Yeah. अभी भी I know that you guys are so close, which not Yeah. many people know this, but you know Yeah. you're like each other's confidants and Yeah. you take advice and you know. Yeah. So जो हम लोग सोचते हैं कि यार ये लड़कियों में होती है सिस्टरहुड, वो ऐसा नहीं है कि ब्रदरहुड भी कोई चीज़ है. बिल्कुल भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत ग्रेटफुल हूँ कि यू नो आई फाउंड समवन लाइक हिम इन दिस इंडस्ट्री, Yeah. जो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, मेरे से ज़्यादा समझदार है। मैं तो कहूँगा मेरा तो फ़ायदा हुआ ठीक है कि मुझे उसके जैसा एक शख्स मिल गया इस इंडस्ट्री में, जो मुझे गाइड कर सकता है, मुझे समझा सकता है, मुझे बता सकता है, और जिसकी मुझे सुनना भी अच्छा लगता है। और मुझे, क्योंकि आई नो ही इज़ एक्सपीरियंस्ड लॉट इन हिज Yeah. लाइफ, हर तरह की उसने चीज़ देखी है अपनी ज़िंदगी में, और उससे निकल के जिस फेज़ में वो अभी है, मुझे नहीं लगता कोई और अगर वो सब चीज़ से गुजरा होता, कोई इस तरह से निकल के आता। आई थिंक आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम, और आई एम ग्रेटफुल टू हैव समवन लाइक हिम इन माय लाइफ। और बिल्कुल आपकी ठीक बात है, नॉट लॉट ऑफ पीपल आर अवेयर Yeah. कि हमारी इतनी अच्छी दोस्ती है। लोगों को लगता है कि शायद अच्छा अब समर जो है वो इस वक्त यू नो ट्रेंड कर रहा है, तो पता नहीं बीच में कोई इज देयर एनी प्रोफेशनल राइवलरी या इनकी आपस में अब बनती होगी कि नहीं बनती होगी, लेकिन बनती है और बहुत ज़बरदस्त बनती है, यू नो। वो रात में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तो कल उसकी फ़्लाइट थी, इस्लामाबाद गया है वो, और फिर अभी इज़ गोना गो टू यूएस अभी थोड़े अरसे के लिए ना। तो परसों मेरी बात हुई, मैं लाहौर से आया, मैंने कहा यार जानू मैं आ नहीं सकता यार, अभी बहुत देर है। कहते कोई मसला नहीं यार, हम वीडियो कॉल पे बात कर लें, क्या मसला है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं वीडियो कॉल पर उससे बात कर रहा था, और मैं उसको कुछ चीज़ें बता रहा था, कुछ वो मुझे बता रहा था। आई थिंक वी शेयर अ वेरी गुड बॉन्ड, एंड आई हैव नेवर सेंस्ड एनी सॉर्ट ऑफ इनसिक्योरिटी उसके तहत, अपने लिए लेके या अपनी तरफ से, तो मैंने बिल्कुल भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई फेल्ट, एंड आई थिंक हमने we've all have obviously lived enough, हमने देखे हैं, लोगों से हम मिले हैं, स्पेशली इन दिस फील्ड भी, आप भी, हम सब भी, तो हमें पता लग जाता है कौन जेन्युइन है, कौन नहीं है। तो उसके केस में मुझे हमेशा से पहले दिन से ये चीज़ लगी है कि बहुत जेन्युइन रहा है मेरे केस में। He's helped me a lot, and मुझे ओपिनियंस भी इतनी उसने एक्यूरेट दी हैं और इतनी प्रॉपर दी हैं कि मुझे जब उसने कुछ बताया तो मुझे लगा कि यार उसने बहुत ठीक बात बताई है मुझे, और शायद कोई इस तरह से मुझे ना बता पाता, कोई मेरा ही दोस्त या someone who's from the same industry probably wouldn't have taught me like that. So I think I'm बड़ी बात glad. है ये, इसलिए कि इतने जेन्युइन लोग इंडस्ट्री में, दुनिया में नहीं मिलते। इंडस्ट्री तो बहुत छोटी जगह है, बिल्कुल। बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनको इस किस्म के दोस्त मिल जाएं, जिनका एक ही फील्ड और हमारा म्यूचुअल है एक, वो मुझे बता रहे हैं कि मैं उस दिन आशिर से मिला, तो मैंने पूछा कि तुम्हारे कितने दोस्त हैं, तो कहते मेरे तो गिनती के 2-3 हैं, तो उसमें समर है आप। तो मैंने कहा मेरे केस में भी ऐसे ही है कि मेरे भी गिनती के कुछ दोस्त हैं, जिसमें आशिर है, जिससे मैं बात कर सकता हूँ, जो मुझसे बात कर सकता है विदाउट एनी फेयर्स कि यार ये आगे जाके कुछ बात कर देगा या मेरे पीठ पीछे मेरा मजाक बनाएगा। आई थिंक वेरी मैच्योर एंड सेंसिबल इनफ कि हम एक दूसरे का क्या कहते हैं, राज रखते हैं, जो भी होता है, राजदार हैं हम दोनों एक दूसरे के। हम अगर बात करने पे आए, अगर वो कुछ मेरा राज खोले ना तो मैं उसको 10 खोलूंगा, फिर वो 10 के बाद मेरे 20 खोल देगा। ओह गॉड, ओके, काफी खतरनाक तो बात है। अब दोस्ती रखना भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई इस वजह से भी। ऐसे क्या राज हैं इतनी सी उम्र में कि इतने रखे जा रहे हैं? इंटरेस्टिंग, वैसे इंटरेस्टिंग। क्या कि तुम डू यू थिंक कि इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म दोस्तियां की जा सकती हैं अदर देन आशिर? आई एम जस्ट थिंकिंग कि जिस तरीके का माहौल इंडस्ट्री का कि बहुत कट थ्रोट है, बहुत कंपेटिटिव है, राइवलरीज भी हैं, एक बहुत कट थ्रोट किस्म की एक कंपटीशन है कि हर एक को बेहतर प्रोजेक्ट चाहिए, हर एक को बेहतर को स्टार चाहिए, बेहतर लगना है, फिटनेस पे बहुत प्रेशर है। सो आर यू लाइक नाउ, बिकॉज you've delivered 2 really successful dramas, are you feeling that pressure at all, or are you like far away, removed from it and absolutely chill about it? No, I feel like I said, मैं उस रश में नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं कि ये करना है और एक साल में इतने प्रोजेक्ट्स करने हैं जिसमें से इतने हिट होंगे, ये गाना करना है, ये करना है, वो करना है। नो, as long as I'm comfortable and I'm doing well for myself, mentally, physically, I'm okay with everything. बुरा हो अच्छा हो, वो लिखा हुआ है नसीब में, और फिर सारी बात आ जाती है इंटेंशंस की। अगर मैं किसी का बुरा नहीं चाह रहा, किसी के लिए कुछ बुरा कर नहीं रहा, तो मुझे नहीं लगता मेरे साथ भी कभी ये चीज़ होगी।
आई थिंक ये आपका ईमान है, और आई एम ग्लैड। मैं यहाँ पे भी देखे ना, जो अल्लाह मियाँ ने इतनी भी इज़्ज़त दे दी है, तो हम तो उस काबिल भी नहीं है इस चीज़ के, लेकिन अल्लाह मियाँ ने यहाँ ला के खड़ा किया है, तो वो आगे भी ले जाएगा। तो कोई कंपटीशन नहीं है, किसी का बुरा नहीं चाह रहे ना सोच रहे हैं कुछ हो, और इसी नीयत के साथ चलेंगे तो इवेंचुअली अच्छा ही होगा आपके साथ। तो मुझे नहीं है कोई टेंशन इस चीज़ की, कल कुछ कोई मेरा आके मुझे काट देगा या मुझे पीछे छोड़ देगा। नो, नॉट एट ऑल। आई एम जस्ट विशिंग वेल फॉर एवरीवन। जो भी हैं सबको दुआएं हैं दिल से, और सब अच्छा करें। एंड आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू ग्रो एज एन इंडस्ट्री rather than just growing as an individual. तो अब तो वो वक्त आ गया जहाँ हमें एक साथ खड़े होकर इंडस्ट्री को इवॉल्व करना है। Well, how do you feel that the industry needs to, in which direction does it need to grow right now? I think, like I said, instead of just competing with each other, I think हमें दुनिया से फिलहाल compete करना है। Right. अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे, वो बात है ना कि जब दो पड़ोसी आपस में लड़ते हैं तो पूरा मोहल्ला तमाशा देखता है। तो हम ऑब्वियसली एक साथ ही रह रहे हैं हम, तो अगर हम एक्टर्स ही आपस में लड़ते रहेंगे कि ये नहीं वो क्यों, अच्छा वो फलाना क्या कर रहा है, वो ये क्यों कर रहा है, तो हम ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम इन दी एंड सबकॉन्शियसली उसी चीज़ में फंस जाएंगे कि यार मुझे तो उसको बीट करना है, मुझे तो अब ऊपर से आना है। नहीं, जो आपके नसीब में लिखा है आपके साथ ही वही होना है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो आई थिंक अब इट्स इम्पोर्टेंट कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें। किसी का ड्रामा है, किसी की फिल्म है, किसी का गाना है, आप उसको सपोर्ट करें। अपनी ऑडियंस जो आपकी है उस तक वो चीज़ पहुंचाएं, और उसको भी मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर कल को मैं किसी से ये बात करूं कि यार मैंने एक शाउट आउट लगाया है, आई हैव गिवन अ शाउट आउट टू वन ऑफ माय कलीग्स ड्रामा, मैं भी चाहूंगा कि यार वो भी करें, नॉट जस्ट बिकॉज के दे ओ मी, बट बिकॉज आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि हम भी ग्रो करें ना। They should want to. अच्छी बात है। तो आई रिमेम्बर हमजा सुहेल का जो लास्ट इसी एयर ड्रामा आया था, रमजान प्ले, आई लव दिस ड्रामा, दिल वाली गली में। बिल्कुल बिल्कुल। वो मुझी उनके कैरेक्टर का नाम था। उन्होंने इतने प्यारे तरीके से वो प्ले किया, कोई नहीं प्ले कर सकता था वो कैरेक्टर उनके अलावा। सीरियसली माइंड ब्लोइंग, बहुत खूबसूरत। सो आई लेफ्ट हिम अ टेक्स्ट ना, लाइक हमजा भाई मैंने ये ड्रामा देखा और मुझे इतनी खुशी हुई आपको देख के स्क्रीन पे। अब उन्होंने परवरिश देखा तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, और मुझे इतनी खुशी हुई कि उन्होंने भी ये चीज़ की। तो आई थिंक ये जब हम करते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो वो इनसिक्योरिटीज़ भी ख़त्म होंगी और सब अच्छा चाहेंगे एक दूसरे का, तो वो चीज़ इवेंचुअली ग्रो होगी। फिर हमजा तो more or less comes as your peer, although he is a little older than you, but maybe more or less. किसका मैसेज परवरिश का आया that you were like, oh my god, मेरी तो ज़िंदगी का मकसद हल हो गया है, बस मुझे ये फलाने बंदे ने मैसेज किया है, this is like wow. फलाने बंदे ने मैसेज किया है, वाओ। अच्छा मैं सोच रही हूँ अभी तक माहिरा खान को कर देना चाहिए था, लेकिन अगर अभी तक नहीं किया तो शायद कोई पैगाम उन तक ये मिल जाए उनको। नहीं, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ माहिरा खान। वो नहीं भी करे तो कोई मसला नहीं है, प्यार है वहाँ, प्यार है, वन साइडेड प्यार। तो किसका मैसेज आया? Mahira is fantastic, and you know, she fully supports everybody. She's like, absolutely. I think she's a very good human being. Yeah. जो मैंने सुना है हर किसी से, और वो लगता भी है, वो नज़र भी आती है चीज़। बट मैसेज अगर किसी का आया हो, तो मैं इस चीज़ में बहुत बुरा हूँ एकदम से रिकॉल करने में। कोई बात नहीं, I know that Fahad Mustafa is very proud of all of you. Yeah, he उनका तो texted project me. भी है, but yeah. उन्होंने मुझे मैसेज किया एक दिन रैंडमली, कहते सुनो। मैंने कहा जी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मैंने कहा थैंक यू फाद भाई। कहते हैं लव यू। मैंने कहा लव यू मोर। है मुलाकात पे से है उनके साथ, या ये रैंडम आउट ऑफ द ब्लू आया था फाद का? नहीं, मुलाकात इस तरह से नहीं है। कभी कभी जैसे कभी प्रोडक्शन हाउस जाता हूँ, बिग बैंग जाता हूँ, तो मुलाकात हो जाती है। या पहले थोड़ा हम लोग साथ ज़्यादा खेल रहे थे, तो वहाँ मुलाकात हो जाती थी। तो उस तरह से नहीं है, लेकिन आई ऑब्वियसली हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम एंड आई लव हिम। तो उनका जब मैसेज आया था तो मैंने कहा मेहनत paid off. No, he's very proud of the project, as he should be. Yeah. As he should be. I mean, it's just to put your support behind a project like Parvarish. Yeah. It's like a, you know, it's a sleeper hit. आपको नहीं पता था कि ये एकदम इतना लोग देखेंगे और पसंद करेंगे. You never knew. I mean, if you have like a कभी मैं कभी तुम, जिसमें you have a Fahad Mustafa comeback drama and a Hania Amer, you know that, you know, it's going to be big. Yeah, it's going to be big. And अच्छा, I
genuinely thought Parvish is going to do well. You did think. पहले दिन से I had this idea, and in fact everybody on set had it. Neesam bhai bhi, even the writer Kiran bhi, has beautifully written this play. माशाल्लाह. Absolutely. तो Huge credit to her. yeah, huge credit to her. तो मुझे नहीं लगता कि किसी के भी दिल में ये चीज़ थी कि या डाउट था परवरिश को लेके. हाँ. आई थिंक हम जब काम कर रहे थे, जितनी हमने पढ़ी थी स्क्रिप्ट, जितनी हम लोग पढ़ रहे थे, शुरू दिन से लग रहा था कि दिस इज समथिंग डिफरेंट. Yeah. तो आई थिंक वी वर वेटिंग फॉर सच प्रोजेक्ट्स, एंड in fact the audience as well, they were waiting for a project like this, and now that Neesam bhai, Big Bang, they've delivered it. So huge shout out to them. Right. Absolutely. Huge shout out. So abhi tak Samar, whatever projects you've done as an actor, they've been very age appropriate for you. As for a 23-year-old, matlab Mairi mein bhi you fit in, even nabalig afraad mein bhi, you know, younger but age appropriate, or abhi bhi Parvarish bhi. Do you see yourself now stepping into like the mainstream characters now, like a mainstream romantic lead? Are you ready to romance like a Sajjal Ali or a Yumna Zaidi, or you know, your big female stars, or you know, जिस तरह के बॉक्स ऑफिस हिट्स जो होते हैं हमारे जो हुए हैं, लाइक कभी मैं कभी तुम हो गया, या उससे पहले एक तेरे बिन हो गया, या जो एक बहुत ही जैसे कहते हैं ना एक फिल्मी किस्म के ड्रामे हमारे जो बहुत लोग पसंद करते हैं, जिनको वायरलिटी मिलती है, इधर भी इंडिया में भी पूरी दुनिया में लोग देख रहे होते हैं, बिलियन हिट्स मिल गए जी, ये हो गया वो हो गया, जिसके लिए आपको कुछ ना कुछ यू नो ड्रामा करना है. और आर यू रेडी फॉर दैट? As of now, I'm not saying that I'm ready for it. I don't mind looking into it. पहली चीज़ ये है कि यंग रोमांस पे भी जो कहानियाँ वो बहुत ज़्यादा रहती हैं, जो हमने नहीं दिखाई हैं. यंग रोमांस क्या होता है? समय रुक जाओ यहाँ पे. देखिए यंग रोमांस क्या होता है? मैं भूल गई हूँ. यंग रोमांस क्या होता है? जो जुनून जो प्यार में का होता है ना, ओके, यंग मुझे नहीं एज समझ आ में. रहा, जरा और समझाओ जुनून क्या होता है. अब मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मुझे उस सवाल पे आप ले आएंगे किस जो मैं सवाल जवाब पे? नहीं देना चाहूँगा. नहीं मैं नहीं लेके आऊंगी. नहीं, बट आई थिंक यंग एज रोमांस वही है जैसे you know, when you see someone for the first time in school, college, university, and you see them, you know, like इसके लिए तो मैं दुनिया को छोड़ दूंगा, वो वाला प्यार जो नहीं होता आपको. Like Wali feels for Maya. Exactly. Like that. हाँ, like Wali feels for Maya, and what खुशाल felt for Dananeer in मोहब्बत गुमशुदा वाला जो था. Right. तो उस तरह की एक चीज़ जिसमें आप अपने पार्टनर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते Does that हैं. exist? I think it does. Definitely does. It does exist in this day and age Yeah. of I've complicated seen a lot of emotions and, huh? I've seen a lot of my friends do that. ठीक है, they're like, This मैं is the तो कुछ time भी you कर say दूंगा. I have experienced it. I know. No, I like, haven't. you've I not. haven't. No, I haven't. But my friends have. Say, so I think we have a lot of stories अच्छा to tell. यार, जिस सवाल का जवाब ना देना ना, थ्रो योर फ्रेंड्स अंडर द बस. पता नहीं कितने फ्रेंड्स को अंडर द बस फेंका है कि मेरा फलाना दोस्त है, उसका ये मसला था, चलो जी उसको फेंक दिया. समर ने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया. नहीं, but 23 you've never been in love. I won't say that I've never been in Right, love. but वो जुनूनी प्यार. I've not like madly या उस तरह से. I think I'm very practical. Right. And उस तरह से तो मैं इतना पागल नहीं हो जाता चीज़ों को लेके. But you're a singer, songwriter. You write love songs. Yeah, So you must be romantic at heart. पता नहीं. मुझे क्या पता. अब मैं कह कैसे दो, मेरा बताऊँ ये फलाना चीज़? दोस्त बहुत रोमांटिक है. देखिए ये चलो वो वाली दोस्त बता दो जो बहुत रोमांटिक है. देखिए ये वाली Let's talk about बातें, the friend. ये वाली बातें तो आपका पार्टनर बता सकता है ना. तो I mean I can't say कि I've done this for my partner, or maybe you know I would, you know, मैं इतना अच्छा हूँ, मैं इतना बुरा हूँ, वो तो सामने वाला ही बेहतर बता सकता है. जैसे अगर मैं कितना अच्छा एक्टर हूँ तो आप क्रिटिक हैं तो आप बता सकते हैं कि मैं कितना अच्छा एक्टर हूँ. मैं बोल नहीं सकता ये चीज़ अपने मुंह से. But I think yeah, that question. लेकिन ये तो depends पता है ना on- कि एक्टिंग में मेहनत की है, हाँ, रोल में कुछ डाला है, मैं वही तो कह रहा तो हूँ. रोमांस में कोई मेहनत की होगी तो दिमाग में होगा ना कि यार मैंने कोशिश तो की थी, अगले ने पता नहीं क्या रिसीव किया, लेकिन मैं फूल तो लेके गया. नहीं, मैं फूल कभी भी नहीं लेके नहीं गया. लेके गए, तो भूल गए. या But मैंने किसी के लिए गाना लिखा या कुछ किया. तो फिर परवरिश में ऐसा हुआ कि ये न्यूज़ है सबके लिए, न्यूज़ फ्लैश. 23 साल के बच्चे शर्माते भी हैं. नहीं शर्मा नहीं रहा मैं बड़ी इंट्रीग्ड हूँ इस कहानी में कि ये गुजरी हुई कहानी है, ये बीते हुए दिन है, या ये कुछ.
पता नहीं पता नहीं मैं नहीं जाऊंगी. I won't push you into it. हाँ. नहीं, but yeah, I think Is it important for a songwriter to feel that love and romance? कहते हैं ना, दिल ना टूटा हो तो फिर टूटे हुए दिल की कहानी कैसे गाओगे? मेरी हो वो जो गाना है दूसरा कौन सा, हूर है ना, अभी वाला हूर. हाँ, तो वो हूर कैसे गाया जाएगा अगर कोई हूर होगी नहीं जिंदगी में? नहीं, हूर का तो देखिए मैं बताता हूँ. उसका सीन ये था कि I saw somebody in the cafe. ठीक है? somebody in the cafe, Yeah, वो in the हूर लग रही cafe. थी. And I just felt के the personality that one person had was just like too good. सही है. तो the way she was carrying herself, तो मुझे लगा कि यार ये तो Elaborate. it's very वो different. कौन सी पर्सनालिटी होती है? मतलब जो कि I एकदम आपको think the way you captivate- carry yourself, the way you sit and the way you talk, ये चीज़ें बहुत बताती हैं आपकी पर्सनालिटी के बारे में. तो आई जस्ट सॉ दैट और मैंने लिखा कि क्यों ना एक ऐसी कहानी हो कि आप किसी को पहली बार देखें और फिर आप कभी उससे नहीं मिलें और जो शायद आपने सोचा था उसको देख के कि हमारी ज़िंदगी ऐसी हो सकती है वो कभी ना हो. क्यों ना इस पे एक गाना लिखा जाए. और तभी हैप्पी एंडिंग होती है हाँ, तब आप जब खुश आपको रहते हैं ना ना अपनी पता ज़िंदगी हो. में. तब आप खुश रहते हैं ज़िंदगी में. जब आपको ना पता हो कि आगे क्या होना है और आगे ओपन फील्ड हो ना, या तो leave it हूर open. हूर यही था और मेरी वो भी was just a scenario which I created in my head कि you know one sided love क्या होता है और उसमें क्या चीज़ें होती हैं. तो आई थिंक मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से ज़्यादा, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक दोस्तों के एक्सपीरियंस नहीं दोस्तों के नहीं, बट अगर जैसे मैं कभी सिनेरियो बनाऊँ अपने जहन में कि ये कहानी हो सकती है तो मैं उसको किस तरह से लिरिकली लिखूंगा, ठीक है, या लिरिकली बयान करूंगा अपने म्यूजिक में, अपनी मेलोडी में. तो मैं वो करता हूँ. अब ज़रूरी नहीं है कि मैं रहूँ मेरे साथ हुआ हो, बट मेरे साथ गुजारिशें हुआ है तो मैं वो कहानी बताता हूँ. मेरे साथ हूर हुआ है, मेरे साथ मेरी वो नहीं हुआ. तो या आई थिंक इट्स जस्ट दैट. इट्स इम्पोर्टेंट टू एक्सपीरियंस. क्या स्टोरी बनेगी? गुजारिशें इज लाइक मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, अपने आप से, डिजायर्स दैट आर Yeah. अनफुलफिल्ड है ना? यस, एंड ही इज आस्किंग फॉर हेल्प एंड ही इज लाइक कि सुन ले तू दिल की ये गुजारिशें. तो या आई थिंक इट्स अबाउट माई सेल्फ. एंड मैंने जो लिखा भी था वो इस तरह से लिखा था कि देयर वाज दिस फेज इन माई लाइफ इन विच आई फेल्ट कि यार कभी कभी होता है ना, वी फील लाइक जो भी दरवाज़ा खोल रहे हैं वो बंद ही है. तो देन यू आर लाइक कि कुछ हो नहीं रहा, तो अब शिकायतें. you've been through that phase? Yeah. I think regarding music as well, acting as well, तो feel हुआ कि nothing's working out for me, so maybe I'm not probably made for this. This is what I felt. तो उस बीच में That must be a very sinking feeling. Yeah. कि आप उस वक्त रियलाइज करें कि शायद मैं जो ख्वाब देख रहा हूँ वो मेरे लिए है ही नहीं. और वो इतनी अच्छी सिचुएशन होती है क्योंकि उस दौरान आप लोगों के पीछे भाग रहे होते हैं. आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बंदा मुझे काम दे देगा, ये बंदा मेरे लिए अच्छा कर देगा. फिर जब वो सब नहीं करते ना, फिर आप चैनल और आप बात करते हैं उनसे जो सबको दे रहा है. तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट गुजारिश इज अबाउट. द गाय इज टेलिंग कि मैं बस हो गई है मेरी, अब तू ही मेरी शिकायतें सुन ले. तो या दिस इज व्हाट गुजारिश इज अबाउट. या फैंटास्टिक. सो एट द एंड ऑफ ऑल ऑफ दिस, समर जाफरी कौन है? उसकी पहचान क्या है? Have you figured it out? I think someone who's exploring his life and exploring his art and trying to be a better human being every day. Yeah. And yes, that's it. I think this is who I am. So I'm not saying I'm there. I found my purpose. I'm still finding it. Inshallah, चाह अल्लाह में तो वो purpose भी मिल जाएगा. लेकिन I think right now I'm just exploring. I won't say I'm there, but मैं उस, I'm on that track. You're on I that think. track. Yeah. So Samar, while you're finding yourself, और कभी ना कभी आपको अपनी पहचान जो है वो मिल जाएगी, वो समझ आ जाएगा कि समर जाफरी है कौन. उसमें what is on your mind next, upcoming, original क्वेश्चन से ख़त्म करना चाहिए ना इंटरव्यू. आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स क्या हैं? स्क्रिप्ट्स हैं, म्यूजिक है, दोनों साथ साथ हैं. व्हाट आर यू लुकिंग एट? There's a lot of music which is gonna come out real soon. और प्रोजेक्ट्स के हवाले से going through a couple of scripts right now. और कुछ एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है. Do you plan to stick to the one channel or are you going to explore a bit? ये तो मैं बहुत जल्द बताऊंगा.
but I can't reveal अभी इस तरह से. ये तो नहीं पूछ रही कि हाँ. मतलब है कि कौन सा प्रोजेक्ट है और किसके हाँ. साथ है और किस चैनल पे नहीं, है. but I think I'm very open to when it comes to. You're open to it. Yeah, I think जो भी होता है इंशाल्लाह अच्छा ही होगा. I hope इंशाल्लाह so. अच्छा होगा. तो अभी I'm not saying कि मैंने हाँ या इस तरह से कोई चीज़ है, but I'm looking into something. Some of your parents must be very proud of you. I hope they are. I think right now all of Pakistan is very proud of you. Alhamdulillah. Everybody has taken ownership, you know. अच्छा. कि ये of course. I mean, they're loving the character. They're loving you, Alhamdulillah. the way you've conducted yourself and you uphold a lot of value and values. So extremely proud of you. I am Thank as you. well. Thank you. So, yeah. ठीक है. So good luck. Thank I you. hope your choices remain as strong as they have been. Thank you. I hope that luck remains on your side. And I hope that you remain this positive and this optimistic and just manifest goodness. Yeah. और मेरे ख्याल है ये जैसे निम्रा ने कहा कि हम 2 साल बाद दोबारा ये सवाल पूछेंगे फिर देखेंगे हम बिफोर एंड आफ्टर करेंगे. समर जाफरी 2 साल बाद कैसे हैं? तो मैं इंटरव्यू देख के आऊँगा. इंटरव्यू हाँ समर जाफरी 2 साल बाद कैसे हैं? कहीं कहीं मैंने उसमें कहा होगा विकिपीडिया को देखिए that 23 बट करेक्ट भी किया कि 21. Yeah. तो 21 year old अब हम मिलेंगे 23 year old समर जाफरी से. वो देखेंगे क्या फ़र्क है. अरे आप अभी भी मिल सकती हैं फौरन मुझे. फौरन मिल सकती है ना. क्या पता हाँ, क्यों नहीं. इंशाल्लाह कोई अच्छी चीज हो जाए. ऑफ कोर्स Yeah. बिल्कुल सही है. नहीं वो होता है ना बिली आइलिश के इंटरव्यूज में मैंने वैनिटी फेयर के या क्या है वो हर साल करते हैं. एंड दे डूइंग लाइक बिली आइलिश थ्रू द इयर्स. And if you see her first interview, Yeah. it's like, and now it's like, okay, it's marked difference, you know, Yeah. in how an artist ages in front of the camera Yeah. and an interview. So it's good. But it was great talking to you, Samar. You Likewise, really are very likewise. intense, and you are नहीं it was honor being a here. very genuine artist. And I hope, I wish you a lot of luck. Thank you so Thank you. much. Thank you.